हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट है, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी और ये बम्पर वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1136 पदों पर यह भर्ती है, यानी पिछली जो भर्ती थी उससे बड़ी भर्ती है और परमानेंट पोस्ट है ना। यूपी में नई वैकेंसी ने दस्तक दे दी है। आपको पता है यूपी में एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी आप जो शिकायत करते हैं एपीआई हटाओ, है ना, एपीआई हटाओ, तो यहाँ एपीआई नहीं है भाई, सबके लिए है। जो यूजीसी नेट या जेआरएफ अभी हाल ही में क्रैक किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सैलरी की बात करें तो 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। योग्यता नेट या पीएचडी, दोनों में से कोई एक चाहिए ना। नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट और पीएचडी दोनों वाले के लिए मुकाबला यहाँ बराबर है। और टेंटेटिव एग्जाम जो आपका है ना, वो मेरा ओपिनियन है कि आपका एग्जाम अगस्त में हो जाएगा। अगस्त में एग्जाम आपका जो आयोग है वो ले लेगा। तो चलिए इस वैकेंसी से जुड़ी हुई खबर को आप सभी के भी शेयर करने का समय आ गया है। तो ये देखिए, है ना, और इस पर मैंने पहले भी अपडेट दिया था जहां पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें रहेगी ये भी बताया था। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी पुरानी भर्ती का एग्जाम डेट्स उन्होंने कब दिया, फरवरी में 15 और 16 फरवरी को एग्जाम होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का। अब क्या हो गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग उधर से निपटने के बाद अब नई वैकेंसी के लिए उनका ध्यान चला गया है। इसीलिए उसने जो रिक्तियां मांगनी शुरू कर दी है वैकेंट पोस्ट के लिए, वैकेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और आपको ये भी बताते चले कि जो इसकी नियमावली बनी है ना, ये नए आयोग का जो नियमावली है, इसमें साफ साफ कहा गया है एवरी ईयर आपको एवरी ईयर जून में पदों की संख्या कर सकते हैं मांगा जाएगा और जुलाई में अधियाचन आ जाएगा। पदों की संख्या जून में एवरी ईयर मांगा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही रहा तो प्रत्येक साल नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आते रहेगी। इसके नियमावली में साफ साफ ये मेंशन है। और इस पर मैंने बात भी की, तो डिटेल्स जब ये आयोग बन रहा था तभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी यूपी में। इस आयोग की नियमावली में ये लिखा है कि जून में रिक्ति मांगी जाएगी, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त और सितंबर में एग्जाम्स हो जाएगा। इस बार थोड़ा या जो अभी पदों का जो रिक्ति है वो पहले मांगा जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आपका अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो जून में ये मांगते हैं, लेकिन अभी पहले मांग लिया जा रहा है क्योंकि पहली बार आयोग बना है और काफी ज्यादा स्टूडेंट का डिमांड है कि एग्जाम हो, पुरानी वैकेंसी का नई वैकेंसी निकले, और बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर आयोग के संज्ञान में भी ये सारी चीजें है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने कह सकते कार्य को स्टार्ट करना चाहती है। उनको पहला काम कर सकते स्टार्ट उन्होंने कर दिया है, नई वैकेंसी से पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उसको वो क्लियर करते आ रही है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा, लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। तो कौन कौन सा है यहाँ पर देख लीजिए आप। चलिए इसे डिटेल्स में एक बार रीड कर देता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद, जो कुंभ खत्म होगा फरवरी में, इसके बाद आयोग नई भर्ती शुरू करने के लिए तैयार है। और आपको पता होगा फरवरी में ही पुराना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 1017 पदों पर, इसका एग्जाम होना है 15 और 16 फरवरी को। इसके बाद आयोग नई भर्तियां शुरू कर देगा। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी करने के बाद आयोग नई भर्तियां शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, ये चलिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमको असिस्टेंट प्रोफेसर में फोकस करना है ना। लास्ट में क्या लिखा है, कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है, विभाग स्तर पर भी गणना शुरू हो गई है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। देख लीजिए बड़ी बात है ना, माध्यमिक वाला का के लिए न्यूज है, तो उसके लिए आपको मार्च में अधियाचन मिल सकता है। और वहीं अगर कॉलेज की बात करें यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो जून के अंत या जुलाई के शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है ना। जैसे मैंने कहा जून या जुलाई में अधियाचन मिल जाएगा, अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है ना। अगस्त में आपका एग्जाम अगर हो जाता है तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस लगभग वही सेम रहेगा जो यूपी या कैसी का सिलेबस था, यहाँ भी सिलेबस सेम रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होगी, जिसमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, ये सारी चीजें हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी जो इस आयोग के माध्यम से हो रही है ये तो अलग है। इसके अलावा यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक, यूपीपीएससी से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भी आपको मैंने बताया था 562 पदों पर वहां पर भर्ती आ रही है। 562 पदों पर यूपीपीएससी से भी भर्ती आ रही है, जिसको हम लोग जीडीसी बोलते हैं। तो यानी एक साथ आपको यूपी में यहाँ 1136 प्लस वहां 500, लगभग आपका यहाँ पर 1700 प्लस पदों पर भर्ती यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको देखने को मिल रही है। तो आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। आप जो हमेशा शिकायत करते हैं ना, शिकायत आपका यही रहता है कि सर एपीआई हटाओ, है ना, एपीआई से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, जो जूनियर बच्चे हैं जो नेट पास उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी और प्रमुख समाचार पत्रों में ये मांगा गया है, रिक्तियां, इनका वर्णन यहाँ पर भी नोट किया है कि शिक्षा चयन आयोग ने सभी विभागों से मांगा रिक्त पदों का विवरण। और यहाँ अगर यूपी के सभी समाचार पत्र को देखें तो ये समाचार पत्र आपका पेपर कटिंग, आप किसी भी पेपर को उठा लीजिएगा, ये न्यूज आपको मिल जाएगा, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये वैकेंसी दस्तक दे ही रही है। और यूपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी भर्ती भी आप सभी के सामने है, वो भी फरवरी तक, उसका नोटिफिकेशन फरवरी तक ही आ जाएगा और इसका थोड़ा लेट होगा। और दोनों ही सिलेक्शन कैसा है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन का आप काफी डिमांड करते हैं, तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन का मौका आ गया है। आप सिलेक्ट होइए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अगर चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को समर्पित चैनल है। यहाँ पर सिर्फ विज्ञापन, जो नोटिफिकेशन आएगा उसका जानकारी ही नहीं, बल्कि आपको समुचित तैयारी और गाइडलाइन भी यहाँ पर कराया जाता है और सारी सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।